हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और आज हम कवर करेंगे सातवां क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस विद एग्जांपल्स। जो मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड बेस है वो कैसे बैलेंस होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सो एसिड बेस बैलेंस की अगर बात करें, एसिड बेस बैलेंस मीन्स कीपिंग द बॉडीज पीएच इन अ नैरो रेंज अराउंड 735 टू 745। मीन जो हमारा बॉडी का जो पीएच होता है वो इतना मेंटेन रहता है 7.35 से लेकर 7.45 तक इतना मेंटेन रहता है, तभी जो हमारी बॉडी में जो फंक्शन होता है, जो और प्रोसेस होती है वो अच्छे से होती है। तो ये जो है एसिड बेस बैलेंस इतना रहना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। एंड द बॉडी कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस एसिड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स जब हमारे जो हमारी फूड से जो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, जो प्रोसेस होती है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनते हैं टूटते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सो सेवरल सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप बॉडी द पीएच स्टेबल। मीन जो बहुत से सिस्टम होते हैं जो एक साथ काम करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी का जो पीएच है वो स्टेबल रह सके, मेंटेन रह सके, तो इसे बोलते हैं एसिड बेस बैलेंस। तो हम देखें कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी का जो पीएच है वो कैसे मेंटेन रहता है, कौन कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं। तो पहला आता है हमारा बफर सिस्टम, जो कि हमारा इमीडिएट एक्शन दिखाता है, बहुत जल्दी काम करता है। जैसे बफर कंट्रोल द सडन चेंजेस इन पीएच बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस एसिड एंड बेस। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पीएच में चेंज आते हैं सडन अचानक से, तो क्या करता है बफर, क्या करते हैं उसे न्यूट्रलाइज करके, जो जितने भी एक्सेस हमारा जितना भी एसिड है बेस है उन्हें न्यूट्रलाइज करके बफर कंट्रोल करते हैं। एंड जो हमारे जो मेन बफर्स है वो है हमारा पहला बाइकार्बोनेट बफर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर। और दूसरा आता है हमारा फॉस्फेट बफर, जो कि हमारी सेल के अंदर और हमारी किडनी के अंदर काम करते हैं। तो ये दूसरा आता है फॉस्फेट बफर। फिर हमारा आता है तीसरा प्रोटीन बफर, जो कि जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है जो कि हमारी आरबीसी में होता है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बफर की तरह ही काम करता है। एंड दिस सिस्टम एक्ट विद इन सेकेंड, मीन जो हमारा सिस्टम है ये जो बफर वाला सिस्टम है विद इन सेकेंड, कुछ सेकंड में ही काम करता है, बहुत इमीडिएट एक्शन शो करता है। और फिर हमारा दूसरा आता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, मीन्स जब हम सांस लेते हैं रेस्पिरेशन करते हैं तो ये भी रेगुलेट करता है हमारे पीएच को बॉडी के अंदर, लेकिन ये जो काम करते हैं मिनटों में करता है। जैसे लंग्स कंट्रोल द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है, तो वो हमारे फेफड़े या हमारे लंग्स ही कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ज़्यादा एसिड बनेगा कार्बनिक एसिड, और जो पीएच है वो डिक्रीज होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम होगी तो कम एसिड बनेगा तो पीएच हमारी इंक्रीज होगी। तो कैसे ये सिस्टम काम करता है, अगर हमारी पीएच ड्रॉप है, मीन्स एसिडोसिस हो रही है, हमारी पीएच घट रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारे फेफड़े ज़्यादा तेज़ी से सांस लेंगे, ब्रीथिंग बिकम्स फास्टर टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगी, कम होने लगेगी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारा पीएच है वो बढ़ने लगेगी। और अगर हमारी पीएच बढ़ेगी, मीन्स एल्केलोसिस होगी, तो जो हमारी ब्रीथिंग है वो स्लो हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड में वो रिटेन करेगी, जिसकी वजह से जो हमारी पीएच है वो डिक्रीज़ होगी। तो इसी तरह से सिस्टम काम करता है। और तीसरा आता है हमारा रीनल रेगुलेशन। तो ये सिस्टम क्या करता है, ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक काम करता है। मीन्स जो किडनी होती है हमारी वो लॉन्ग टर्म, मीन्स लंबे टाइम तक जो एसिड बैलेंस है उसे एसिड बेस है उसे बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करती है हमारी किडनी, तो ये क्या करेगी, रीएब्जॉर्बिंग करेंगे, मीन्स दोबारा से एब्जॉर्ब करेगी बाइकार्बोनेट को, और या फिर एक्सक्रेट करेगी हाइड्रोजन आयन को, मीन्स जो हमारे हाइड्रोजन आयंस होंगे उसे निकालेगी बाहर बॉडी से, या फिर प्रोड्यूस करेगी नए बाइकार्बोनेट को। तो नए बाइकार्बोनेट को बनाएगी, ये प्रोड्यूस करेगी। एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल बट स्लोलेस मैकेनिज्म, मीन्स ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ये मैकेनिज्म, लेकिन स्लो होता है, बहुत हल्के हल्के काम करता है। सो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। जो एसिड बेस बैलेंस है उसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला आता है हमारा एंजाइम एक्टिविटी वर्क्स ओनली एट नॉर्मल पीएच, मीन्स अगर हमारी बॉडी का पीएच नॉर्मल होगा तो जो हमारे एंजाइम है वो अच्छे से एक्टिविटी करेंगे बॉडी के अंदर। और दूसरा आता है हमारा मेटाबॉलिज्म बिकम डिस्टर्ब व्हेन पीएच चेंजेस, मीन जब हमारी बॉडी के अंदर पीएच चेंज होता है तो जो हमारी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, वो भी डिस्टर्ब होती है। और तीसरा आता है हमारा नर्व्स एंड मसल फंक्शन, जो मीन्स हमारी नर्व्स है, जो हमारे मसल के जो फंक्शनिंग है,
इंक्लूडिंग हार्ट डिपेंड ऑन द स्टेबल पीएच। मीन्स अगर हमारा पीएच स्टेबल होगा तो ये जो फंक्शनिंग है नर्व्स या मसल फंक्शन या फिर हमारी जो हार्ट की फंक्शनिंग है ये अच्छे से होंगी। चौथा जो इंपॉर्टेंस है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड बाय पीएच। मेन जो हमारी जो ऑक्सीजन है जो हमारे हर एक टिश्यू में हर एक सेल्स में ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होती है। तो बाय हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड बाय पीएच। जो हमारा हीमोग्लोबिन है जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन को वो भी अफेक्ट हो सकता है अगर पीएच डिसबैलेंस होगी तो। और फिर पाँचवा होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जैसे हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे हमारे पोटेशियम हुए सोडियम हो या फिर क्लोरीन हुए ये भी हमारे लिंक्ड होते हैं एसिड बेस रेगुलेशन से। मीन्स एसिड बेस रेगुलेट होगा मीन्स बैलेंस होगा तभी ये भी अच्छे से लिंक्ड होते हैं अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर काम करेंगे। फिर आता है हमारा प्रिवेंट एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। मीन्स हमारी जो पीएच है वो घटती है बढ़ती है तो ये सिस्टम रोकता है इन चीज़ों को। मीन्स कंट्रोल में रहता है ताकि वरना अगर ये एसिडोसिस और एल्केलोसिस होते रहेंगे तो विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग जिसकी वजह से जान को भी खतरा हो सकता है हमारी जान भी जा सकती है। तो एसिडोसिस और एल्केलोसिस को प्रिवेंट करते हैं तो एक इम्पोर्टेंस ये है। और साथ में हमारा मेंटेन ओवरऑल होम्योस्टेसिस फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। मीन्स ये जो हमारी होम्योस्टेसिस प्रोसेस होती है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करती है हमारी बॉडी के अंदर तो उसे भी मेंटेन करता है ताकि जो हमारी बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन कर सके। तो यही था हमारा एसिड बेस बैलेंस।